तो कैसे हैं? आज जीआईसी और आश्रम पद्धति के पार्ट 2 करेंगे एसए का। इससे पहले जो मेरा वीडियो था वुमेन एम्पावरमेंट में कैसे आपको लिखना है ये फॉर्मेट मैंने बता दिया था। उसके बाद आज मैथ्स का क्वेश्चन होमवर्क देंगे जो आपको मेंस में आपको काम देगा। ये प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिए, रैंडमली इधर से उधर से दिए टॉपिक दिए हैं, आपको करके सेंड करना है। वैसे टॉपिक वाइज तो मैं कराऊंगा, लेकिन मैं चेक करना चाहता हूं कि आप लोगों को कितना टॉपिक आता है और कैसे करना है। ये चीज़ का फॉर्मेट हम बताएंगे। तो मैथ्स का होमवर्क आज मिलेगा। और ऐसे मैंने बताया था कि आपको टोटल 6 ऐसे है, तो एक इससे मैंने भेजा है वुमेन एम्पावरमेंट पे ऑलरेडी अपलोड कर रखा हूँ। तो आज जो हमारा अगला टॉपिक है एस्से का, दूसरा जो टॉपिक है पर्यावरण है। तो सबसे पहले पर्यावरण पे आप लिखेंगे तो लिखेंगे पर्यावरण का अर्थ। तो पर्यावरण का अर्थ मैंने थोड़ा सा नेट का सुविधा लिया है, ये आपको प्रैक्टिकली बताऊं। कुछ चीज़ें मैंने भी लिखा है। तो अमृत बाटे कर विष पान, वृक्ष स्वयं शंकर भगवान, ये मैंने नेट से लिया है। और बाकी जो है वो पता है आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, पर और आवरण, जिसका अर्थ हमारे चारों ओर घिरे हुए वातावरण है। पर्यावरण और मानव का संबंध अत्यंत घनिष्ठ है। पर्यावरण से मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और पर्यावरण से हमें जल, वायु आदि कारक प्राप्त होते हैं। ये बेसिक पर्यावरण का अर्थ हो गया। अब जो पॉइंट मैं बताऊंगा उस पर आपको लिख के बताना है कि ऐसे लिख के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। चलिए, अब पर्यावरण का अर्थ बताया। जो दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, पर्यावरण का महत्व लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पर्यावरण का महत्व। महत्व में क्या होगा आप जानेंगे। महत्व लिखेंगे तो इसमें कम से कम आपको 100 वर्ड में लिखना है कि पर्यावरण का हमारा महत्व क्या है। ये हमारा दूसरा पॉइंट होगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट होगा विश्व पर्यावरण दिवस। ये आप जानते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस पे लिखेंगे। ये आपको बेहतर टॉपिक रहेगा। अगला जो टॉपिक इस पे रहेगा, चौथा पॉइंट आप देंगे। इस पे 50 पॉइंट। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये आप लिख सकते हैं। फिर कब से स्टार्ट हुआ उसके बारे में देख सकते हैं। फिर हमारा अगला जो पॉइंट देंगे, पर्यावरण और जीवन। ये मैंने खुद का बनाया है, ऐसा नहीं है कि नेट से लिया गया है। ये पर्यावरण और जीवन लिखेंगे। अगला चौथा पॉइंट। पांचवा जो पॉइंट लिखेंगे, पर्यावरण का संरक्षण। अब पर्यावरण का संरक्षण में आपको क्या लिखना है कि पर्यावरण का संरक्षण के उपाय में आपको ये लिखना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है उपाय। इसमें ये लिखना है आपको कि क्या क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी है पर्यावरण सुरक्षा के लिए, पहली चीज़। और आपके क्या क्या सुझाव हो सकते हैं, क्या क्या महत्व हो सकते हैं, ये सारे पॉइंट आप पर्यावरण के सुझाव में ही लिखेंगे। ठीक है। और छठा पॉइंट, भारत सरकार द्वारा, इसी का सब पार्ट है, भारत सरकार द्वारा या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्यावरण पर लिए गए नियम या कानून, आप उसके द्वारा क्या क्या कानून है वो लिखेंगे। और लास्ट पॉइंट आपको लिखना है इस पे निष्कर्ष। अगर ये निष्कर्ष उसके बाद लिख देंगे तो आपका पूरा ये कंप्लीट ऐसे आपका 1000 वर्ड में हो जाएगा। पहले मैंने बताया था कि पर्यावरण का अर्थ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे पर्यावरण का महत्व। तीसरा पॉइंट होगा पर्यावरण, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण और जीवन कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, ये आपको लिखना है। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, क्या क्या आपके पास उपाय हैं, क्या क्या आइडिया है। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के उपलक्ष्य में क्या क्या योजनाएं चला जा रही, योजना लिख सकते हैं, योजनाएं। या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा योजनाएं क्या क्या, अभी योगी सरकार ने हाईवे पे
वृक्षारोपण किया है, तो वो भी एक भारत सरकार द्वारा पर्यावरण का योजना के अंतर्गत आएगा। तो आप लेटेस्ट पॉइंट भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। बाद में समराइज करेंगे, तो समराइज में मतलब ये होता है कि आप पर्यावरण में ये लिखेंगे कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम इस तरह अगर करें तो आने वाली पीढ़ियों को भी हम पर्यावरण के बारे में अच्छे से समझा सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, उनका जीवन भी उद्धार कर सकते हैं। ये निष्कर्ष तक आप फाइनली लिख सकते हैं। पर्यावरण पे बहुत सारे लोगों को जागरूक बना सकते हैं, सख्त कानून बना सकते हैं, बहुत तरह के पॉइंट आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं। ये टोटल पर्यावरण पे अगर इस तरह का लिखेंगे तो 1000 वर्ड आपको आसानी से हो जाएगा। ये पूरा पर्यावरण का एस्से मैंने बताया, जिसको आपको समझना है, समझ के लिखना है, लिख के फिर व्हाट्सअप करना है मुझे। बहुत लोग मैंने वुमेन एम्पावरमेंट पे भेजा था, वो भेजे नहीं, तो मुझे थोड़ा सा हर्ट हुआ कि देखते बहुत लोग हैं और लिख के नहीं भेजते हैं। या तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, या तो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में, ठीक है। हो सकता है आप बेस्ट है, मैं बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग GIC मेंस और आश्रम पद्धति के पेपर अच्छे हैं। अब आते हैं मैथ्स के होमवर्क की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये मैथ्स का होमवर्क है, ये पूछा है, इसमें प्रूफ लिखा है, तो प्रूफ नहीं आपको करना है। तो आप देखेंगे ये सोलेनॉइडल प्रूफ करना है, फिर डिटरमाइन द कांस्टेंट दो, सो दैट इसमें भी सोलेनॉइडल कैसे प्रूफ करना है, इरोटेशनल कैसे प्रूफ करना है। ये जो सोलेनॉइडल, ये बेसिक कॉन्सेप्ट बताएं, जो मिडिल पाथ के लिए क्वेश्चन आएंगे छोटे छोटे, वो किस तरह के क्वेश्चन आएंगे उसके लिए हमने ये बताया है, और आपको करके सेंड करना है। ये वेक्टर का है, अगर नहीं समझ में आए तो आप देख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, कॉपी पे राइट डाउन करके कर सकते हैं। ये वेक्टर डेरिवेटिव का है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये यूपी का सबसे फेवरेट पार्ट है, इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। दूसरा इससे हमने क्वेश्चन दिया है इसी के, फाइंड द डाइवर्जेंस एंड कर्ल वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है, ये छोटे छोटे पार्ट है जिसको आपको करना है और करके सेंड करना है मेरे व्हाट्सएप पे। अगर किसी को नहीं समझता है तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, इसके सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा और आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा। आगे जो हमने दिया है, अगला जो क्वेश्चन दिए रखा है, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का है। आपके स्क्रीन पे जो लिखा है ये आपको भी करके भेजना है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का भी सॉल्यूशन आपको पूछा जाता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। और अगला जो हमने दिया है रियल एनालिसिस का दिया है, ये आप देखेंगे, रियल एनालिसिस का टेस्ट ऑफ कन्वर्जन। इन सभी क्वेश्चनों को करके आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे। अगर किसी को नहीं समझ में आए तो उसमें परेशान नहीं होना है, ये सारे टॉपिक मैं कराऊंगा। अगर पढ़ना चाहते हैं या कहीं और से पढ़ना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, धन्यवाद।